हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया के प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी कंसेप्ट देख लिए थे ऑर्थोगोनैलिटी के, वेक्टर स्पेस के और बेसिस और डायमेंशन के। अब इन कंसेप्ट्स के बाद एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं रैंक। तो अब यहाँ पर हम रैंक को समझेंगे कि रैंक क्या होती है, फिजिकली सिग्निफिकेंस क्या है इसका और कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर, राइट। कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जब सॉल्व करेंगे तब बड़ा काम आएगी। हो सकता है अभी हमने बैक जर्नी में देखा था कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में भी ये काम आएगी। तो यहाँ पर हम रैंक को समझेंगे कि बेसिकली होता क्या है रैंक। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग इससे फैमिलियर होंगे कि ये जरूर पता होगा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो ये तो मेथड हुआ कि इससे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं वो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। लेकिन ये कैसे, ये क्या है, ये क्या नहीं है, ये हमको अभी आइडिया नहीं है। बस हम ये हल्का सा आइडिया लिख देते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड कॉलम्स। लेकिन हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा डिकोड करते हैं और अंदर पहुंचते हैं, ये क्या बात बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, यहां पर समझते हैं। तो हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए थोड़े से इक्वेशंस को पहले समझते हैं। तो यहां देखो एक इक्वेशन है मेरे पास, यहां देखो 2x प्लस 2y बराबर 0, 3x प्लस 3y बराबर 0। ये कोई लीनियर इक्वेशन है, राइट। बड़ा ध्यान से समझिए, यहां पर एक हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतना बात। ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अगर मैं इसका मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, देखो a बराबर बच्चा क्या होगा 2 2 and 3 3, यही होगा, राइट। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं ज्योमेट्रिकली, देखो यहां पर अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली प्लॉट करना चाह रहा हूं। हमें ये तो पता है कि भाई यही है, हम क्यों करना चाह रहे हैं यहां पर दिखाते हैं। हमने इसको ज्योमेट्रिकल प्लॉट किया तो क्या मिल रहा है, देखो 2 2, एक कोई 2 2 पॉइंट है तो मान लो वो ये है, राइट। 3 3 पॉइंट कहां आएगा, 3 3 पॉइंट जस्ट आगे आ जाएगा, मान लो ये है, राइट। तो यहां देखो दोनों पॉइंट कहां कहां आ रहे हैं, एक तो ये आ रहा है 2,2, राइट, और दूसरा आ रहा है 3,3, यही तो आ रहे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेम तरह के वेक्टर, अगर जैसे मान लो सपोज दैट ये वाला वेक्टर है तुम्हारा a बराबर, यहां देखो 2 2 3 3, दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। तो अब देखो यहां पर R1 है, यहां पर R2 है। रैंक क्या कहती है, रैंक कहती है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो, बहुत सिंपल शब्दों में समझना है, ज्यादा कोई थ्योरम व्योरम नहीं समझनी है। नॉन जीरो रोज ये क्या होती है, रैंक होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होती है। क्लियर है। इस बात का मतलब क्या हुआ, यहां देखो यहां पर वेक्टर जो आ रहे हैं सिर्फ एक ही लाइन में आ रहे हैं, और देखो अगर वेक्टर एक ही लाइन में मिले, एक वेक्टर यहां मिला, ये वाला लिख लिया मान लो, क्लियर, फिर वेक्टर यहां मिला, ये लिख लिया मान लो, फिर वेक्टर आगे मिला, ये लिख लिया, क्लियर। तो यहां पर देखो हम जो वेक्टर नोटिफाइड कर रहे हैं सारे, यहां देखना ध्यान से, एक वेक्टर ये है इसको v1 ले लो, एक वेक्टर ये है इसको v2 ले लो, एक वेक्टर ये है इसको v3 ले लो। मान लो ये पॉइंट है 1,1, तो इससे ये डबल पॉइंट है ये 2,2, ये ट्रिपल पॉइंट है इससे 3,3। तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना वेक्टर, और जब वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं
तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। इतना बात डिकोड हुआ तुम्हारे दिमाग में, ये कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है। जैसे मैं अगर देखना चाहूं तो यहां देखो, अगर सपोज दैट मेरे पास कोई ये है, इसमें एक वेक्टर है, यहां देखो एक वेक्टर ये है, राइट, और इसी डायरेक्शन में एक अलोंग वेक्टर और मिल रहा है, मान लो ये मिल रहा है, और एक ये है, तो एक ये है वेक्टर और एक ये वेक्टर है, तो ये डिपेंडेंट हो गए। मान लो हमारे मैट्रिक्स क्या आ रहा था, 2 2 और 3 3, यही है। अगर मैं इसमें एलिमिनेशन लगाऊं, और हमने आपको एलिमिनेशन प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखो घबराना नहीं है, एलिमिनेशन को लेके बहुत डर रहता है लोगों को, कुछ नहीं करना है। देखो ये पक्का हो गया कि यहां पर ये डिपेंडेंट वेक्टर आ रहे हैं, अगर मैंने इनको प्लॉट किया यहां, राइट, एक 2 2 है और एक 3 3 है, इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में अलोंग कर रहे हैं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस मैट्रिक्स को अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा तो कैसे प्लॉट करूंगा, ये यहां तो ऐसे ही तो हो रहा है, तो अब इसमें एलिमिनेशन लगाना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, देखो प्लस का इस्तेमाल करो, माइनस का इस्तेमाल करो, और मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करो, और डिवीजन का इस्तेमाल करो। इन चारों ऑपरेशंस के इस्तेमाल करने से हमें क्या करना है, हमें जीरो बनानी है रोज को, और अगर जीरो रोज बन गई तो हमें उससे पता चल जाएगा, डिकोड कर लेंगे हम क्या, कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ये क्या हो जाएगी, हमारी रैंक हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ना कह के हम अगर ये बोलें तो ज्यादा बेहतर है, क्या, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। और वेक्टर्स में क्या आ गया, रोज भी आ गए और कॉलम्स भी आ गए। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इस मैट्रिक्स को एलिमिनेशन के थ्रू रैंक इसकी बताई जा सकती है। तो देखो क्या आएगा, हमने क्या किया बच्चे, ध्यान से देखते जाओ, यहां हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, जस्ट एलिमिनेशन लगाया इसमें। देखो रफली अभी 2 2, अभी इसमें ही देखो, अभी पहले तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, R3 को चेंज किया और क्या कर दिया, R3 को मैंने चेंज किया और क्या किया, R3 3R3 या 2R3 माइनस R3 नहीं R2, 2R2 माइनस 3R1, ये कर दिया मैंने। तो यहां देखो A बराबर कितना आ गया, ये हमने एलिमिनेशन क्या लगाया, एक तो प्लस का इस्तेमाल किया और एक माइनस का इस्तेमाल किया। तो मैं वैसे करना है, कैसे, बचपन की ये इक्वेशन याद रख लिया करो। देखो की पॉइंट क्या है, यहां यही तो आया है कि घबराना नहीं है, इससे घबरा गए, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है, तभी बेसिक बचपन में ही सिखाया गया है। हमें क्या करना है, हमें किसी एक को हटाना है, हटाने का मतलब उसको जीरो करना है, जीरो करेंगे तभी तो हटेगा वो। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एलिमिनेशन करना है तो हमें इसको हटाना है, मान लो, तो हम क्या करें, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर, इस तरह का लॉजिक लगाओगे, राइट। ये लॉजिक अगर चलेगा तुम्हारा साथ में तो तुम्हें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, देखो यहां पर x आ जाए और यहां x y 5 हो और यहां क्या पता x हो, तब भी एलिमिनेशन हो जाएगा, प्लस माइनस जो भी जिसका भी इस्तेमाल करोगे उससे एलिमिनेशन करना है, राइट। अब देखो यहां पर क्या आ गया, तो यहां पर हमें मिल गया 2R2, 2R2 का मतलब क्या हुआ, यहां पर आ गया 6, 6 माइनस 6 0, और 6 माइनस 6 0, और ये 2, राइट, और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, यहां रैंक क्या आ गई, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गई, A बराबर कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज गिन लो,
नॉन जीरो कितनी है? 1। तो रैंक क्या आ गई? 1 आ गई। रैंक को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और कोई जरूरी नहीं है कि तुम ये सीखो, तुम आर से पुट कर लो। स्टैंडर्ड टेक्स्ट क्या है कि हम इससे रो से करते हैं रिप्रेजेंट। तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखो, अगर मैं इसको प्लॉट भी कर रहा था तो ये सेम डायरेक्शन में ही वेक्टर मूव कर रहे थे। कैसे? यहां देखो ध्यान से। तो इसका मतलब एक ही वेक्टर है, ये दो नहीं है, राइट? ये लीनियरली क्या है? एक ये जा रहा था और एक सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा था ये। क्लियर है इतना बात? तो ये एक ही हो गया वेक्टर, ना कि दो। तभी तो रैंक कितनी आ गई? 1 आ गई। और देखो अभी यहां पर मान लो मेरे पास, यहां देखो, तो इस केस में रैंक क्या मिली तुम्हें? ये लीनियरली डिपेंडेंट है। हल्का सा विजुअलाइजेशन पार्ट हुआ होगा तुमको, तभी रैंक क्या आई है? 1 आई है। इसका मतलब क्या हुआ? लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज पता चल गई तुम्हें या कॉलम्स पता चल गए? एक ही बात है वेक्टर को अगर हम ले रहे हैं, क्योंकि रोज और कॉलम्स दोनों है, एक्स और वाई। इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अगर मान लो हमारी रैंक नहीं आ रही है, गड़बड़ है, मान लो सपोज दैट, मैंने एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां देखो ध्यान से, ए बराबर मैंने ले लिया 13 -1 18 23, ये आ गया अमूमन, राइट? या +1 ले लो। अब देखो इसको प्लॉट करके देखो, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कैसे? देखो यहां पर, कहीं एक ये मूव यहां कर रहा है और कहीं एक मूवमेंट इसका, एक यहां है एक यहां। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कोई भी एलिमिनेशन इसमें लगा दूं, एनी एलिमिनेशन, देन रैंक इज 2। तो दिस इज द 2 इंडिपेंडेंट वेक्टर, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? रोज और कॉलम्स। तो क्या समझ में आया कि रैंक क्या है? नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। समझ में आया ना बात? इतना, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट वेक्टर है तो हमारी रैंक क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अगर आप यही मान लो, अगर वहां पर 1 था, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्लियर है इतना बात? अब देखो इसी पिक्चर को थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से। और तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो कैसी पिक्चर बनेगी? देखो, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तब कैसी पिक्चर बनेगी? तो यहां देखो डिपेंडेंट का केस देखो पहले। अगर डिपेंडेंट है तो क्या पिक्चर बन रही है? तो डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होंगे लेकिन सेम डायरेक्शन में होंगे। डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर होंगे लेकिन सेम डायरेक्शन में होंगे। पहला वेक्टर हो गया, फिर हमने बना लिया दूसरा वेक्टर, फिर हमने बना लिया तीसरा वेक्टर, क्लियर? फिर हमने बना लिया चौथा वेक्टर। 4 क्रॉस जितना भी होता जाए। क्लियर? आगे देखते हैं। अब हमने बना लिया, यहां देखो इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे, 1 2, यहां देखो एक ये आ गया, क्या पता एक यहां हो, क्या पता एक यहां हो, क्या पता एक यहां हो। क्लियर? क्या पता एक यहां हो। तो मैनी बहुत सारे पॉसिबल हैं, यहां पर भी पॉसिबल है बहुत। क्लियर है?
तो अगर देखो, अगर अब ऐसा केस समझो, अगर मान लो सपोज दैट यहां देखो ओरिजन, ओरिजन ये पहला है V1 V2 V3 V4, इसका मतलब क्या हुआ, ये सेम है, सेम डायरेक्शन में, तो ये क्या हुए, लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या हुए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये पहला V1 V2 V3 V4, यही होगा कि नहीं होगा। अगर अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जाए, मैं बता चुका हूं, तो यहां देखो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, C1 B1 C2 V2 C3 V3 प्लस एंड सॉन CN VN, और इसमें क्या होगा, C1 C2 C3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमेशा ये कंडीशन किसकी हो गई, लीनियरली डिपेंडेंट की। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो रैंक क्या मिल रही है, देखो हमेशा नंबर ऑफ वेरिएबल से कम मिल रही है। देखो एक मिल गया हमें एक की पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक और उसमें अगर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो यह कंफर्म हो गया है कि उसकी रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी। अब ये तुम्हें हमने यहां पर दिखा भी दिया है, अगर नहीं भी तब भी नहीं, अगर कर पा रहे हो विजुअलाइजेशन, तो रैंक ए क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो जाएगी। ये तुम्हारे सामने अभी हुआ, क्लियर। इस केस में क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट में, यहां पर इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, यहां देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 प्लस एंड सॉन CN VN, और इसमें क्या होगा, C1 C2 C3 ये सारे 0 के बराबर होंगे। इसका मतलब क्या होगा, V1 V2 V3 आर VN आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ गया कि जब भी लीनियरली डिपेंडेंट है तो मैट्रिक्स की रैंक कम हो रही है कि नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल से, अभी हमने एग्जांपल भी करके तुम्हें दिया। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब मैट्रिक्स की रैंक वही रह रही है जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। क्लियर है इतना बात। तो यहां पर क्या आया, यहां पर आई कि जो रैंक है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर जा रही है। ये दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हमें मिल गए, हमने तुमको कोई रटाया नहीं, हमने बताया कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो हैं या रोज और कॉलम, वेक्टर को अगर हम देखें तो उसमें एक्स भी है और वाई भी है, तभी तो हमने वेक्टर का नोटेशन लिया, इतना तो पता ही है। तो एक्स और जो वाई है वो अगर हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है तो हमारी रैंक कम है, और अगर इंडिपेंडेंट है तो रैंक बराबर है। ये दो की पॉइंट हमको मिल गए, एक डिपेंडेंट के केस में और एक इंडिपेंडेंट के केस में, और दोनों की पॉइंट को हमने यहां पर प्रैक्टिकली देखा। ये देखो यहां पर ये दोनों अलग अलग वेक्टर आ रहे थे, जब अलग अलग आ रही हैं इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। इतना बात समझ में आ गया, क्लियर है इतना बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने लीनियर कॉम्बिनेशन भी बता दिया आपको, राइट, लिखना सिखा दिया। अब हम यही काम 3 में करके देखते हैं, 3x3 में वहां क्या कंडीशन बनती है। यहां देखो और 3x3, अभी शॉर्टकट वॉर्टकट सब बताएंगे, पहले यही देखो, पहले यहां पर रटो मत चीजें। ए बराबर एक कोई मैट्रिक्स है, यहां देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31
A32 A33, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। अब ये 3x3 मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें Z भी आ गया है, तो हम यहां पर जो भी प्लेन बनाएंगे वो कैसा होगा, वो हमारा ऐसा होगा, देखो यही है, राइट। अब यहां पर अगर मान लो मैं कोई एक मैट्रिक्स ले लूं, प्रैक्टिकली मान लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं मैट्रिक्स, राइट। ए बराबर मैंने ले लिया, यहां देखो ध्यान से 1 2 3 2 4 6, चलो एक, ठीक है, फिर क्या लिया 3 6 9, ये ले लिया, राइट। ये कोई मैट्रिक्स है, जस्ट इमेजिन करो कि ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 की। कोई जरूरी नहीं है कि 3x3 में ही होगा, किसी भी सिस्टम की रैंक निकल सकती है। तो अभी तो हमने जनरल केस पहले तुम्हें बताया 2x2, अभी देख रहे हैं 3x3, तो अभी हम देख लेंगे n×n, देख चुके हैं, अब आएंगे हम आगे m×n पे। तब तक आप वेट करो, पहले इसको विजुलाइज करो। यहां देखो, अगर हम इनको प्लॉट करना शुरू करें तो कैसे प्लॉटिंग होगी, हल्का सा रफली हम देखते हैं। तो यहां देखो, मान लो एक वेक्टर यहां आ रहा होगा, फिर जस्ट डबल है, जस्ट डबल का मतलब क्या हुआ, जस्ट डबल का मतलब हो गया कहीं आगे आ रहा होगा, राइट। और जस्ट ट्रिपल है, जस्ट ट्रिपल वाला कहीं और आगे आ रहा होगा। क्लियर है इतना बात। ये अगर मेरा एक्स प्लेन है, ये वाई है और ये जेड है। क्लियर है इतना बात। ये पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं, फिर क्या आ रहा है देखो, विजुलाइज करो, वरना कुछ सीखोगे नहीं फिर। 369 में नीचे कर देता हूं इसको थोड़ा सा, ये आ गया। क्लियर है बच्चा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, इसकी मैट्रिक्स की रैंक कम होने वाली है। अब जनरली तुम्हें इस तरह का एकदम डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए हम उसमें एलिमिनेशन कर करके देखते हैं, क्या पता सेम वेक्टर हो, राइट। तो यहां देखो ये कैसे हो गए, ये सारे लीनियरली डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, लीनियरली डिपेंडेंट है, तो ये कंफर्म हो गया C1 इज नॉट इक्वल टू 0, C2 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 3 ले लें C3 इज नॉट इक्वल टू 0। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना, C1 V1 C2 V2 प्लस C3 V3। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3, तो रैंक कितनी होगी, ये कंफर्म हो गया 3 से कम होगी, ये कंफर्म है। चलो देखते हैं यूजिंग एलिमिनेशन। तो हम क्या करें, यूजिंग एलिमिनेशन लगाते हैं इसमें। ये कंफर्म हो गया है कि एक ही वेक्टर है, ये गड़बड़ दिखा रहा है, ये मैट्रिक्स इसने गड़बड़ दी हुई है। देखो क्या, यूजिंग एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में हमने क्या बताया है, क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। तो लगा दो इसमें, तो क्या करें, a बराबर R2 को चेंज कर दो, तो R2 को चेंज कर दो क्या, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 करो, 0 0 0, फिर चेंज कर दो क्या, R3 को चेंज कर दो, तो R3 माइनस 3R1 क्या आया, 0 0 0 1 2 3, यहां देखो आ गया। दिस इज द सेम वेक्टर, एक ही है, वो डिपेंडेंसी आ रही है अलग अलग। क्लियर है इतना बात। अब देखो यहां पर अगर ये चीज की पॉइंट पकड़ गए हो कि रैंक कम हो गई है तुम्हारी, तो रैंक कितनी आ गई, रैंक कितनी आ गई यहां निकाल लो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या मिला, रैंक ऑफ मैट्रिक्स मिल गया तुम्हें 1। तो एक ही जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, ये 3 नहीं है, 3 गड़बड़ दे रहा है, ये एक ही है बस, और वो हमने दिखा दिया है। अब देखो यहां पर अगर हम इस मैट्रिक्स को नोटिस करें, अब यहां पर देखो वर्क करो एक दिमाग से, इस मैट्रिक्स को नोटिस करो, इस मैट्रिक्स को नोटिस करो। ए बराबर क्या दिया है, नोटिस दिस मैट्रिक्स, नोटिस करो इसको। अगर इस मैट्रिक्स को हम नोटिस करें और हम ये देखें कि इस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए,
राइट। एक हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो क्या बनेगा, देखो, क्योंकि 3x3 में तो डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखा। तो डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली 2 रो 0 है तो ऑब्वियसली 0 आएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि जब भी तुम्हारी लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स होगी, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर होंगे 3x3 मैट्रिक्स में, अभी हम लिखेंगे सारे पॉइंट लिख देंगे, डोंट वरी, मैट्रिक्स में हमेशा डिटर्मिनेंट वहां पर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये भी कंफर्म हो गया। और ये भी कंफर्म हो गया कि रैंक जो है रो ए या रैंक ए वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी। ये भी कंफर्म है। क्लियर। और अगर मान लो 3x3 का ऐसा मैट्रिक्स हो, कैसा, देखो यहां पर अब तो ये की पॉइंट मिला है, बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, अभी हम लिखवा देंगे ये, डोंट वरी। तो हमें ये देख लिया कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो रैंक नंबर ऑफ मैट्रिक्स से कम हो रही है, नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो रही है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है 3x3 में, यहां देखो ध्यान से, दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, यहां देखो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, दूसरी कंडीशन बनेगी एक कोई वेक्टर यहां है, कोई वेक्टर यहां है, कोई वेक्टर यहां है, क्लियर, कोई वेक्टर यहां है, राइट। तो ये सारे अलग अलग डायरेक्शन में है। दिस इज v1, v2, v3 एंड v4, ओरिजिन y, x एंड z, यही दिया गया है। अब 3 अलग अलग डायरेक्शन में है तो ये कंफर्म हो गया। यहां देखो, मान लो हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, यहां देखो ध्यान से, अभी देख लेंगे एग्जांपल, a12, a13, a21, a22, a23, ध्यान से यहां सुनते रहो, 31, 32, 33। ऑब्जेक्टिव में जितने भी क्वेश्चन आते हैं तुम में सिर्फ वो वाले क्वेश्चन कर पाते हो जिसमें डायरेक्ट आता है कि 3x3 का है या 3x4 का है, उनमें तो कर लेते हो। जब रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें लैंग्वेज लिखी रहती है, उसमें तुमसे होता नहीं है वो रैंक फिर। तो इसलिए ध्यान से यहां मेरी बात को सुनोगे तो कर ले जाओगे। यही सब बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें यही प्रॉपर्टी लिखी होती है, सही ढंग से पढ़ते नहीं है तो फिर कर नहीं पाते हैं। तो यहां देखो अब इसके लिए क्या बना, इसके लिए रैंक क्या बनी, तो रैंक क्या बनी, देखो रैंक बनी कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमने प्रीवियस केस में भी देखा था। वहां पर क्या था कि अगर डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए या रैंक ऑफ ए बराबर किसके होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की होगी। समझ में आया इतना बात। तो जब भी ध्यान रखो कि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो गई रैंक, और डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो गई रैंक। तो ये कंफर्म हो गया कि यहां पर v1, v2, v3 ये जो है v1, v2, v3, v4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्यों, ये कुछ और है, ये कुछ और है, और रैंक इसकी उतनी ही आएगी, ये 0 भी नहीं हो रहे हैं। क्लियर है। एनी पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट ले लो, ये सारे पॉइंट अलग अलग हैं, और जब अलग अलग हैं तभी इनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा होगा। तो क्या समझ में आया, 2 चीजें समझ में आई हमारे बहुत ही सही ढंग से। क्या कि रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, उसको चाहे हम रो बोल दें या कॉलम्स बोल दें, चाहो तो रो एलिमिनेशन कर लो या कॉलम एलिमिनेशन कर लो, जो तुम्हें दिल करे। लेकिन अगर किसी 2x2 की मैट्रिक्स या 3x3 की मैट्रिक्स आए तो हम डिटर्मिनेंट के थ्रू पता कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक क्या आने वाली है। तो हमने क्या बताया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स है
उसका अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि उसकी रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो गई। क्लियर है इतना बात? अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? तो नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर रहेगी। ये दो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए। अब इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमें एक चीज और समझना है बहुत गहरी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे दिमाग में एक आना चाहिए क्वेश्चन। क्या? कि अगर सर 3x3 में मैट्रिक्स की रैंक 1 आएगी तो कैसे पता करेंगे? कैसे? देखो यहां पर ये तो तुमने बता दिया, यहां देखो मैं डायग्राम बना रहा हूं, यहां देखो कि भैया मैट्रिक्स ए अगर 0 है 3x3 में या 2x2 में या 1x1 में या 4x4 में या n×n में, हमने सभी के लिए लिख रहा हूं। यहां देखो अगर मैट्रिक्स ये 0 हो गया मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो गया? 0 हो गया। और ये किस मैट्रिक्स का है? कोई भी एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लें, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और ये कितना है? 3x3 मैट्रिक्स। और मान लो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया बच्चा, इस केस में देखो डिटर्मिनेंट 0, तब तो तुम कहोगे सर रैंक 2 भी तो हो सकती है 1 भी तो हो सकती है, क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि रैंक जो है नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगी, तो उसमें 2 भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। तो अब तुम ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि 2 ही पिक करना है या 1 पिक करना है? क्यों? किसी भी सिस्टम की रैंक जो है वो एक ही हो सकती है, या तो 2 होगी या 1 होगी। 2 नहीं हो सकती कि 2 आंसर हो, कि 2 भी हो जाएगी 1 भी हो जाएगी, ये नहीं होता है, एक ही होगा, एक पिक करना है। तो कैसे करें हम? यहां देखो तो हम क्या चेक करें? ऑल सब माइनर्स 2x2 के 2x2 के सब माइनर्स क्या हुए बच्चे? देखो यहां पर मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, यहां देखो यही तो हुए। तो ये क्या मान लो ये वाला हो गया A22, A23, A32, A33, एक ये मिल गया, राइट। और कौन सा आ जाएगा? मैं 1 2 लिखूंगा, इसके बाद आप समझ जाओगे। फिर क्या मिल गया? एक सब माइनर ये वाला हो गया, तो क्या आ गया? A22, ये क्या मिला? A21, A23, A31, A33, और आगे ऐसे 9 सब माइनर्स आ जाएंगे, ये कंफर्म है। क्लियर है तुम्हारे दिमाग में इतना बात? अगर ये सारे 0 हो गए, ये ऑल 0 हो गए, इनका डिटर्मिनेंट ऑल 0 हो गया, ऑल डिटर्मिनेंट आ 0, 2x2 के अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गए तो हम कहेंगे मेरी रैंक मैट्रिक्स की जो है 1 है। अगर सारे 0 हो गए तो रैंक क्या है? 1 है। और अगर सारे क्या एक भी 0, मतलब ऑल लिख देता हूं ज्यादा अच्छा है, ऑल सब माइनर आर नॉट 0, तब मैं कहूंगा मेरी रैंक क्या है? 2 है। यहां क्या है? डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? यहां देखो, इस बात को समझने के लिए बहुत ही सिंपल गणित है। हम क्या करें? यहां देखो ए कोई एक मैट्रिक्स ले लें, क्लियर, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स। अभी इसकी रैंक निकाली, कितनी आ रही थी? 1 आ रही थी। चलो अब इससे डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। तो यहां देखो डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 0 आ गया इसका। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो इसके सब माइनर्स चेक कर लो। तो सब माइनर क्या बने? ये देखो सारे सब माइनर है, राइट। ये सारे क्या है? सब माइनर है, ऑल सब माइनर। इनका मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे में, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो, इसका इससे करो। देखो सारे 0 आ रहे हैं, तो ऑल सब माइनर्स आर 0, ऑल सब माइनर आर 0। उनके डिटरमिनेंट सबके क्या आ रहे हैं? 2x2 वालों के 0 आ रहे हैं। और जब 0 आ रही है तो रैंक कितनी हो गई?
1 हो गई। इतना बात समझ में आया? तो डिटर्मिनेंट के थ्रू आप पता कर सकते हो किसी भी 3x3 मैट्रिक्स में कि रैंक में कैसे निकालना है। तो हमने ये भी बता दिया कि अगर सारे सब माइनस 0 हो गए तो मैं ये कहूंगा कि मेरी रैंक जो है, सारे सब माइनस अगर 0 हो गए तो मैं कहूंगा रैंक मेरी 1 है, और अगर सारे सब माइनस 0 नहीं हुए तो मैं कहूंगा रैंक मेरी 2 है। इट्स अ क्लियर और नॉट? इट्स अ सिंपल थिंकिंग। हमने ये बिल्कुल तुम्हें इत्मीनान से सारी चीजें बता दी हैं, राइट। हमने ये भी बता दिया कि रैंक का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। क्लियर है इतना बात? इतना बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को अच्छे से। और हमने ये प्रॉपर्टी भी लिख दी तुम्हारी। क्लियर है इतना बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात देखते हैं। अब क्या है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये है। अब देखो एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब क्या है प्रॉपर्टी, देखो अगर रैंक ए मैट्रिक्स की और बी मैट्रिक्स की देखना हो तो कैसे देखोगे? वो हमेशा लेस होगी मिनिमम रैंक ए कॉमा बी की। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ नहीं करना है, दो मैट्रिक्स की रैंक आपको अलग अलग निकालना है। अलग अलग निकाल ली तो उसका क्या लेना है? मिनिमम लेना है। हम ये इस्तेमाल करेंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतना बात? इसके अलावा और क्या देखना है ये हम समझ गए। अब देखो यहां पर तो हमको ये समझ में आ गया कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के बीच में रैंक का इंपॉर्टेंस होता है। अब देखो यहां पर अगर मान लो मेरे पास बच्चे कोई मैट्रिक्स है ए, यहां देखो एक कोई मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। अगर इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, अगर इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो क्या करोगे? इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गई? रैंक ए लेस एन। ये क्या हो गई? रैंक ए बराबर एन। क्लियर है इतना बात? ये तो समझ में आ ही चुका है। इसके अलावा तुमको ये भी समझ में आया अगर कोई सॉल्यूशन है या अगर कोई ये है तो मान लो देखो कोई जरूरी नहीं है इसमें भी रैंक निकाल लोगे। ये क्या हुआ? A11, A12, A21, A22, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। यहां भी वही बात लागू होगी। क्या? डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। इससे निकाला जा सकता है क्योंकि ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। लेकिन हर बार क्वेश्चन स्क्वायर मैट्रिक्स का थोड़ी ना आएगा। तो हम क्या करें? अब देखो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स तक तो ठीक है, ये भी ठीक है। और यहां से क्या पता चला? ये भी की पॉइंट पे लिख दे रहे हैं हम, लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स। तुम किस पे फोकस करोगे? रोज पे बस। ठीक है कि रो गिन ली हमने, बस ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। तीसरा देखो, फॉर एनी m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो कैसे? कोई भी m क्रॉस n ले लो। यहां देखो ध्यान से, A11, A12, A13, A14, A21, यहां ध्यान से देखते रहो, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34। तो यहां कितना आ गया? 3x4। क्लियर है? तो देखो अगर इस तरह की अगर मैट्रिक्स की रैंक आएगी तो हमेशा उसकी रैंक जो होगी
रैंक किसी भी मैट्रिक्स की m क्रॉस n की, वो हमेशा क्या लोगे, मिनिमम, राइट, क्या लोगे, ये ध्यान रखना है, मिनिमम m कॉमा n, इसमें मिनिमम लेना है m कॉमा n में, किसी भी इसकी मैट्रिक्स क्या होगी, मिनिमम m कॉमा n। तो अब 3 क्रॉस 4 है तो इसकी मिनिमम क्या हो सकती है, रैंक 3 हो सकती है, राइट। ये ध्यान रखना है, हमेशा किस लेंथ तक रखोगे, देखो मैं लिख देता हूं, हमेशा किस बात पे डिपेंड करेगी, 3 पे। तो रैंक क्या है, रैंक डिपेंड ऑन, तुम एक बात लिख लो, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगी, डिपेंड ऑन रोज। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, ये प्रॉपर्टी लगाना है। तो मैक्सिमम कितनी होगी रैंक इसकी, 3, उससे कम भी हो सकती है। तो क्या बना देखो, अगर रैंक m क्रॉस n पूछा जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं लिखना है आपको, मैक्सिमम m हो सकती है, और मिनिमम तो इससे छोटा कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है, तुम ये मत रख देना 4 m क्रॉस n। तो अब इसको कैसे करोगे, देखो ये सारी चीजें समझ गए, तो इसको कैसे करना है, तो सिंपल फंडा क्या करें, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, क्या करेंगे हम, देखो कोई भी रो ले लें, आर आई, देखो मैं लिख देता हूं जनरल, बराबर के इंटू आर जे, ये कर सकते हो, या तो के से मल्टीप्लाई करके कहीं कट करके 0 बना सकते हो, राइट, क्योंकि तुम्हें क्या बनाना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसी को हम मैथ्स की भाषा में बोलते हैं रो एसलॉन फॉर्म। क्लियर है इतना बात, तो ऐसे लिख सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, देखो आर आई को चेंज कर सकते हो, कैसे, सम कुछ जोड़ के कुछ घटा के, अगर कुछ घटा के करेंगे तो कैसे होगा, देखो ऊपर कर देता हूं मैं, अगर कुछ घटाना है तो भाई लो आरजे को चेंज कर दिया। जो भी ले रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो, क्या क्या लगा सकते हो, तुम प्लस का इस्तेमाल कर सकते हो, माइनस का इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीप्लाई का इस्तेमाल कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी करके तुम्हें क्या करना है, मेक जीरो। और हमने जीरो बनाने का तरीका बताया है कि लीनियर इक्वेशंस की तरह हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे लीनियर इक्वेशंस होते हैं वैसे ही कर लें। तो हमेशा याद रखना है कि रैंक कैसे लेना है, ये हमने बता दिया, इसमें बता दिया, इस केस में भी बता दिया, ये तीनों केस बता दिए, फिजिकल एस्पेक्ट समझा दिया कि बेसिकली रैंक क्या डिनोट करती है, सारी चीजें बता दी। ये लीनियरली डिपेंडेंट का केस है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट का केस है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछे कि लीनियरली डिपेंडेंट का जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसमें C1 C2 C3 क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। और ये क्या है, ये डिफरेंट डायरेक्शन है, तो इनके लिए C1 C2 C3 क्या होगा, 0 होगा। ऑर्थोगोनल होंगे तभी ये डिफरेंट डायरेक्शन में तीनों अलग अलग होंगे, इसका मतलब इनका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। ये हमने चीजें देख ली। हमने ये भी देखा बेसिकली कि जब हमने अलग अलग तरह के दो मैट्रिक्स लिए तो तुमको दिखाया कि कैसे डिपेंडेंसी और कैसे इंडिपेंडेंसी आ रही है, राइट। ये सारी चीजें आपने यहां पर कनेक्ट की। सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अगर आपको इस डायग्राम में सारी चीजें दिख रही हैं कि जब भी डिपेंडेंसी आ रही है तो रैंक कम हो रही है, और जब भी इंडिपेंडेंट आ रही है तो रैंक फ्री वेक्टर दिखाई दे रही है, राइट। ये फ्री वेक्टर है, सारी दिखाई दे रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में, ये सेम डायरेक्शन में। क्लियर है इतना बात, ये बात भी हम समझ गए। इसके बाद हमने ये भी देखा कि रैंक जो है बेसिकली किस बात पे डिपेंड कर रही है, 2x2 में सब माइनर भी हमने देखे सारे। इसके बाद हमने ये भी देखा कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग तरीके के किस तरह के वर्क कर रही हैं, ये भी देखा हमने।
क्लियर है इतना बात। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे 3 डायमेंशनल में किस तरह से यूज हो रहा है रैंक का, ये भी देख लिया हमने। इसके अलावा हमने थोड़ा समरी के फॉर्म में रैंक की डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिख दी हैं, आपको जो प्रॉपर्टीज में काम आएंगी ये भी देख लिया हमने। अब हम करेंगे थोड़े क्वेश्चंस, और क्वेश्चन से पहले एक थ्योरी का एक और पोर्शन बताएंगे हम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां देखो क्या है पोर्शन, यहां समझते हैं। अगर कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है बच्चा, राइट, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, n क्रॉस n भी हो सकता है, यहां मैं लिख देता हूं, यहां देखो, और m क्रॉस n भी हो सकता है। ये दोनों केस में रैंक निकलती है, तो घबराना नहीं है, राइट। यहां क्या होगा, A11 A12 A1n, यहां क्या होगा A21 A22 A2n, यहां क्या होगा AN1 AN2, m ले लो यहां पे m m A mn। क्लियर है इतना बात। ऊपर ले लो n क्रॉस n का कोई भी, A11, घबराना नहीं चाहिए इन सब टर्म से बच्चे। यहां पे ये आ गया nn, ये भी है ANN, और यहां पे भी है AN। ये दो मैट्रिक्स हैं बच्चे, ठीक है। तो अब देखो हमारी क्वेस्ट क्या है, हमने क्या बताया, हमने बताया जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं इस मैट्रिक्स में, जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो किसके बराबर हैं, वो बराबर हैं फ्री वेरिएबल्स, फ्री वेरिएबल्स ऐसे कर सकते हैं, क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल्स n बराबर 0 सोल्यूशन प्लस नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिकोड करते हैं भाषा को। देखो n जो है वो क्या है, यहां देखो n बराबर है 0, मतलब रैंक नल स्पेस, क्या है, नल स्पेस, और नॉन जीरो को बोलते हैं रैंक स्पेस। तो घबराना नहीं है, फ्री वेरिएबल, एक है फ्री वेरिएबल प्लस रैंक वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं हमारे में, राइट। तो नंबर ऑफ वेरिएबल अब किसके बराबर हो गया, मान लो हमको निकालना है रैंक स्पेस, वो किसके बराबर हो गया, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस हमको नल स्पेस निकालना है। मान अगर हमको नल स्पेस कैलकुलेट करना है तो n माइनस रैंक स्पेस आ गया, ये आ गई कंडीशन। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये हम समझाते हैं। देखो यहां पर अगर मैंने सपोज दैट, मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स था, यहां देखो ध्यान से, मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है, यहां देखो 1 1 2 2, और मुझे निकालना है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। मुझे पता करना है इसमें जीरो सॉल्यूशन कितने हो रहे हैं। जीरो मतलब ऐसे कौन से वेक्टर हैं जो डिपेंडेंट हैं, उनको हटाना है। तो कैसे पता चलेगा, हम सबसे पहले क्या करें, इसकी रैंक निकाल लें। तो रैंक क्या आएगी, ये दिखाई दे रहा है, इसमें 1 आएगी। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। तो बताओ भाई डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या हो गई, सिंपल सी बात है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कितना आ गया, 2 माइनस 1 बराबर 1। कोई दिक्कत, कुछ नहीं करना है आपको, क्या निकालना है, ये फार्मूला बस इस्तेमाल करना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि डायमेंशन ऑफ नल स्पेस निकालो, तो कुछ नहीं करना। देखो हमने क्या किया,
हमने जस्ट सिंपल सा ए बराबर कोई मैट्रिक्स लिया, उसमें रैंक निकाली, कितनी आई 1, टोटल वेरिएबल कितने 2। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, नल स्पेस, मतलब वो फ्री वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट है, तो वो कितने हैं 1, निकल आया 2 - 1, तो कितना आ गया आंसर 1। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस कभी भी निकालने को आ जाए तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस बराबर होता है क्या, n - r, नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक स्पेस को घटा दो। और ये थ्योरम होती है, ये थ्योरम क्या कहती है, देखो मैं लिख देता हूं थ्योरम, इसको बोलते हैं सिल्वेस्टर थ्योरम। बस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो बस। सिल्वेस्टर, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। सिल्वेस्टर थ्योरम क्या कहती है, सिल्वेस्टर थ्योरम कहती है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, बराबर होता है फ्री वेरिएबल, सिंपल सा बात है, प्लस नॉन फ्री वेरिएबल दैट्स अ रैंक वेरिएबल, नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं हुए, एक तो जीरो हो गए और एक नॉन जीरो। तो नॉन जीरो क्या थी, रैंक थी, और फ्री वेरिएबल क्या थे, वो जीरो थे। मैट्रिक्स में देखते हो एक काम क्या होता है, यहां देखो, एक कोई मैट्रिक्स है बच्चे, यहां पर ए बी लिखा है, यहां 0 0 लिखा है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड अ फ्री वेरिएबल। अब तो समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, नॉन जीरो, रैंक वेरिएबल, मतलब नॉन जीरो रोज। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल। तुम्हारे सामने दिखा दिया मैंने। अब ये बराबर होता है, इससे 2 क्वेश्चन आए हैं n - r से। तो क्या करो, नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक घटा दो, आंसर मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो हमने रैंक को बहुत अच्छे से देख लिया, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब बता दिए मैंने, डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं वो भी बता दिए। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यहां देखो, चलो देखो क्या है, इफ द रैंक ऑफ अ 5x6 मैट्रिक्स Q इज 4, किसी मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 4 दी गई है। देखो 5x6 मैट्रिक्स है, राइट, उसकी रैंक कितनी दी गई है, या इसी को ऐसे लिख लो, रो दिस इज 4। अब देखो ये क्वेश्चन तुम अगर थ्योरी में पढ़े हो तो कर लोगे, और अगर तुमने वो सीखा है मॉड ए बराबर 0 और मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो ट्रिकबाजी सीखी है, तो नहीं कर पाओगे, ये क्वेश्चन नहीं होगा फिर। तो यहां देखो कितना आ रहा है बच्चा, 4 आ रहा है। अब क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या है, Q will have 4 linearly independent rows and 4 linearly independent columns, ये पूछ रहा है एक। तो हमारे बच्चे जिन लोगों ने अभी 1 घंटे पढ़ लिया है वो बता देंगे तुरंत कि क्या सही है। दूसरा कह रहा है जो Q है उसमें 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज हैं एंड 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है। और ये इन्वर्टिबल की भी बात कर रहे हैं, इन्वर्टिबल का मतलब इनवर्स, घबराने की बात नहीं है, बताया भी है मैंने आपको ये टर्म भी। और ये तो ये तो हटाओ, हटा ही दो दोनों, यही सर चेक हो गए दोनों। कैसे, पहला वाला ऑप्शन सही है, हमने क्या बताया था कि अगर मेरे पास रैंक 4 आ रही है, 4 आ रही है किसी भी मैट्रिक्स की, इसका मतलब है Q जो मैट्रिक्स है विल हैव 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब वेक्टर्स में रो भी हैं और कॉलम भी है। क्लियर है इतना बात, कैसे, अब इसको देख सकते हैं। यहां पर देखो वही डायग्राम बना लो एक सिंपल सा समझने के लिए। मान लो आपके पास, एक सेकेंड, यहां देखो डायग्राम बना देते हैं छोटा सा। कितने वेक्टर हैं, 4 वेक्टर हैं अलग अलग डायमेंशन। 1, क्लियर, 2, क्लियर, 3, क्लियर, 4, क्लियर, दिस इज द ओरिजिन। दिस इज V1,
v2 v3 v4, तभी तो रैंक उसकी 4 आ रही है। इसका मतलब 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स आर अवेलेबल। दिस द ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं करना। अगर हाँ, अगर नहीं पढ़ा हुआ है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो तुम उसी में लगे रहोगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज में, और कुछ बनाते सनाते रहोगे, और फिर कुछ का कुछ करके आओगे। क्या पता ये वाली लगा के आ जाओ, सी और डी कुछ करके देख लो, मल्टीप्लाई करके आई आइडेंटिटी बन जाए, क्या पता। तो जैसा पूछा गया है वैसा करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 होता तो डिपेंडेंट होते, लेकिन उसने कहा है कि रैंक है, तो जब रैंक पूछा गया है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर रैंक कितनी है इसकी 4, दिस द 4 वेक्टर। बस इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी लिख सकते हो। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, C1 का V1 में मल्टीप्लाई, C2 का V2 में मल्टीप्लाई, C3 का V3 में मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था कि अगर हम किसी भी वेक्टर को ऐड करते हैं तो कंडीशन क्या होती है, देखना। देखो बेसिक सी चीज है और लोगों को नहीं पता होती, देखना अभी ये है। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है V, एक वेक्टर है मेरे पास U, यहां देखो ये एक वेक्टर है मेरे पास ये, क्लियर है, ये 2 वेक्टर हैं, देखना, राइट। और मान लो मैंने कहा कि भाई इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो तो कहीं बीच में आएगा, ऐसा, राइट। अब ये कंफर्म है कि इस वेक्टर को तुम पुल करोगे, आगे की तरफ ले जाओगे फॉरवर्ड, या स्ट्रेच करोगे या स्विंग करोगे। तो किसी भी केस में मान लो मैं आगे ले जाता हूं, तो आगे मैं U से लेके जाता हूं, और ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, राइट। तो U से आगे खींच रहा हूं मैं, स्विंग कर रहा हूं, तो क्या बनेगा इसका जो टोटल आएगा AU, और ये क्या, इसको मैं V से कर रहा हूं पुल, तो ये क्या बना VV। यही तो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, यही इनका क्या आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो वही तो कर रहे हैं हम यहां पे भी। आगे जाके कुछ तो यही करोगे ना, इसीलिए तो इसकी जरूरत पड़ रही है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो यही जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर पता तो चले कि वेक्टर कितने इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो बड़ा गहराई की बात है कि अगर आपको ये चीज अगर अंडरस्टैंड नहीं है तो आप फिर समस्या में आगे तक बने रहोगे, और आगे तक बने ही रहोगे, पढ़ाई में पूरे में भी बने रहोगे। अगर यही वेक्टर साइन और कॉस हो जाते हैं तो सिग्नल में एक आता है हिल्बर्ट स्पेस बन जाएगा। साइन हो गए उसके, साइन और कॉस मतलब क्या है, ऑर्थोगोनल है, 90 डिग्री पे। तो चीजें अगर सही ढंग से समझोगे तो समझ में आ जाएगा अपने आप। आगे देखते हैं, और चलो पहले देखते हैं थोड़ी टफ वाली, ये इससे घबराते हैं लोग, इसको देखते हैं कि घबराहट ना हो, तो इसको देख लेते हैं। द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो घबराहट कोई बात की नहीं है। ये देखो यहां कितना है 3x4, कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे 3x4 को, यहां समझते हैं। यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है क्या, इसको नोट करो पहले और बड़े ध्यान से समझेंगे। कोई घबराने की बात नहीं है कि सर ये तो हो नहीं रहा है, इसके लिए कुछ अलग तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, और वो इतना कॉमन नहीं है कि सबके पास। दिक्कत ये 8 18 14 माइनस 40 0 10, दिस इज द 3x R1 R2 ये दिए गए, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं, देखो पहले हमारा फंडामेंटल क्या है, इसको हमें एलिमिनेशन करना है। तो देखो बच्चे, जो हम एलिमिनेशन बता रहे हैं कोई वही अंतिम सत्य नहीं है, हो सकता है मेरे से बेहतर तुम्हारे पास एलिमिनेशन हो। तो ये दिमाग की बात है कि किस तरह से करना है, ये हम सोच सकते हैं। क्या देखो, हमें कोई भी, यहां देखो कैसे करते हैं, यहां समझना बात को। ये बॉक्सेस रखे हैं, राइट। इन बॉक्सेस में हमें बस 0 प्लग करना है, बस 0 बन जाए, मेक 0। और मेक 0 कैसे बनेगा, वो बनेगा इक्वेशन को दिमाग में इमेजिन करके। इक्वेशन दिमाग में इमेजिन कर लोगे तो बन जाएगा। हमें इसमें बस 0 डालना है किसी तरह से सब जगह एंट्रीज पर। और एंट्रीज क्या है, देखो एंट्रीज क्या क्या है, ये सारी एंट्रीज हैं। इनमें जिनमें 0 भरे हुए हैं अच्छी बात है, और जिनमें नहीं है उनको 0 बनाने की कोशिश करना है। और ये बाया लॉजिक बनेगा, अभी बताते हैं कैसे। ये सारे भरने हैं, राइट। तो पहला काम क्या करें, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूं,
तो मैं अपना लॉजिक बता रहा हूं, हो सकता है तुम कोई और लॉजिक से भी कर सकते हो। मैं R2 और R1 में इंटरचेंज कर देता हूं। तो यहां क्या आ गया देखो, नहीं भी करोगे इंटरचेंज तब भी हो जाएगा। देखो नहीं कर रहे हैं, चलो हटाओ। यहां देखो कैसे करते हैं। ये दिया गया है, राइट। तो देखो क्या करें, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ये। एक्चुअली में देखो हम क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि ये बीच में बच्चे फंसा हुआ है -2 और ये मल्टीपल भी लिखा है, ये मल्टीपल भी लिखा है। तो हम क्या करते हैं, ये वाली इस लाइन को ऊपर लिए जाते हैं, राइट। R2 चेंज कर देते हैं, तो क्या बना देखो, अब क्या कर रहे हैं, अब देखो अब क्या करेंगे, अब करेंगे R2 चेंजेस टू R2 प्लस 3R1। क्लियर है इतना बात। और R3 चेंज करेंगे R3 प्लस 7R1। देखते हैं क्या बना, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स वो नहीं लगा सकते ना हम लोग। अगर ये काश अगर ये वाली मैट्रिक्स होती n क्रॉस n की, तब तो डिटरमिनेंट लगा के अभी तुरंत पता कर लेते, लेकिन इसमें बेटा करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर। तो देखो कैसे करेंगे, अब यहां पर किया तो यहां पर देखो 6 + 6 = 0, राइट। यहां क्या आया 0 + 42, राइट। यहां क्या आया देखो 4 4 28। ध्यान से करना है, बहुत कुछ नहीं करना है, बस जैसे हमने बताया है तुम हर में यही दिमाग लगाओगे, किसी तरह से इक्वेशन बना के 0 पुट करना है, राइट। तो यहां कितना आया देखो 4 4 + 54 नहीं 36 54 54 4 58। क्लियर। आगे क्या आया, ये ऐसे ही बने रहने दो, इसका कोई काम नहीं, राइट। अब ये वाली लगाओ, R3 चेंज करो तो ये 14 + 0, राइट। अब ये चेंज करो तो यहां क्या आ रहा देख लो, -14 + 7 × 14 84। एक बार 14 हटा दो 84, तो यहां पर 84 लिख लो बच्चे, राइट। यहां देखो क्या आ रहा है 0 + 56। यहां क्या आ रहा है -10 + 7 116। क्लियर है इतना बात, ये मिल गया हमें। तो ये आ गया R1 R2 R3, एलिमिनेशन कर दिया हमने, राइट। अब देखो अब कुछ नहीं बचा बच्चे, अब यहां पर हमें दिखाई दे रहा है क्या, ये जो मैट्रिक्स है इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट देखो अभी कितने वेक्टर निकल के आने वाले हैं। ये कंफ्यूज कर रही थी ये मैट्रिक्स, देखो कैसे A बराबर। अब क्या करें, अब यहां पर हम 2 टाइम्स कर दें, इसमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो यहां 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। यहां देखो क्या करें, यहां हमने करा R3 चेंजेस R3 - 2 R2, यही होगा। तो यहां देखो क्या, ये बना रहने दो ऐसे ही, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये भी बना रहने दो, ये आगे। अब चलो इसको देखते हैं, तो 0 84 - 84 0, 56 - 56 0, 116 - 116 0, हो गया तुम्हारे सामने। हमने कुछ नहीं किया, हमने सम एलिमिनेशन के थ्रू मेक 0। और ये कोई हवा बना रखा है, तो हवा नहीं है कुछ भी, किस में कन्वर्ट कर लिया, रो एक्लाइन फॉर्म में। अब नहीं होगा, कुछ भी कर लो तुम एलिमिनेशन, अब सब अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। अगर किसी एक को 0 करोगे तो दूसरा 0 नहीं बनेगा, अगर दूसरा 0 बन गया तो ये अगला वाला बिगड़ जाएगा। तो ये बायर लॉजिक से समझ लेना कैसे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कलाकार बच्चे, देखो यहां पर 0 0 ये बन गया और यहां पर कुछ बचा रह गया, तो बच्चे क्या करेंगे, इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। वो बहुत रेयर टाइम होगा कि बन जाए, वरना पॉसिबल नहीं है। क्यों, बायर लॉजिक समझ जाना कि अगर इनमें चेंजिंग हुआ
तो इसमें चेंज आएगा, अगर इन दोनों में चेंज हुआ इसमें चेंज आएगा, किसी में भी चेंज करोगे तो चेंज तो दिखेगा ही, राइट। तो ये ध्यान रखना है। तो अब यहां पर गिन लो भाई कितना आया, तो यहां पर गिनो, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। कितने आ गए, अब गिन लो, बताओ कितने आ रहे, 2 आ रहे, तो रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। यहां पर नोट कर लो, तो रैंक क्या बनी, 2। कोई इशू, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बस एलिमिनेशन लगाना है और कोई बहुत हाई फाई गणित नहीं लगानी है, सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखे हुए हैं, उनको एलिमिनेट करते चले जाना है, जस्ट बस इक्वेशन समझो, इसमें कुछ मत समझो कि एलिमिनेशन लगा रहे ये बड़े बड़े हैवी टर्म, जस्ट इक्वेशन, कटिंग, आगे बढ़ते चले जाओ, बस यही करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, क्या पूछा है, द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस दिस मैट्रिक्स। डायमेंशन पूछी है किसकी, नल स्पेस की। और डायमेंशन नल स्पेस का मतलब क्या हुआ, बेसिकली पूछा है कि हाउ मैनी टोटल फ्री वेरिएबल, ऐसे कौन से फ्री वेरिएबल्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, उनको हटाओ। क्लियर है बात। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ये पूछा है हाउ मैनी फ्री वेरिएबल्स। तो टोटल वेरिएबल n है, उनमें से कितने हटा दें, रैंक वाले हटा दें, तो फ्री निकल आएंगे। रैंक मतलब वो वाले जो लीनियरली डिपेंडेंट है उनको हटा दें, तो डिपेंडेंट मिल जाएंगे तुम्हें फ्री वेरिएबल। तो कैसे मिलेगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल पता है हमें, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है, लिख लो यहां, दिस इज 3। अब यहां पर निकालना क्या पड़ेगा, रैंक निकालना पड़ेगा। तो अब थोड़ी सहूलियत है कि हमें यह पता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक उसके डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करती है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाला जा सकता है इजीली। तो यहां पर देखें, यहां पर हम ए मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह समझदारी की बात है, यहां पर एलिमिनेशन करोगे तो समय बर्बाद होगा, और दिमाग घर पे आके जब पेपर में दे देना, इसके बाद खूब एलिमिनेशन करते रहना। यहां समझदारी लगाना, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है लीनियर अलजेब्रा का कि अगर मॉड ए 0 के बराबर हुआ तो रैंक कम हो जाएगी, और मॉड ए 0 के बराबर, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो रैंक 3 हो जाएगी, या रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो जाएगी। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या आएगा, चलो देखो यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, देखो क्या मिलेगा। तो यहां पर देखो हम निकालते हैं मॉड ऑफ ए, डायरेक्ट करेंगे। यहां देखो पहला वाला 0 मिलेगा, हटा दो, फिर -1 मिलेगा, तो -1 मिला, तो यहां से ये मिल गया -1, बस ये -1 ही आया और कुछ आएगा नहीं, 0 हो जाएगा, राइट। अब ये 1 मिला तो ये +1 है, राइट। तो ये कितना मिल गया, माइनस +1, ये भी +1 मिल गया। तो यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1 सेकेंड, कितना मिल रहा है, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड, -1 0 0 देख लेते हैं, करके दोबारा देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देखो हमने 0 से किया तो हमें मिला -1 0 0 1, राइट। फिर हमने किया 1 से, -1 से, फिर क्या मिला, देखो यहाँ पर 1 से किया तो ये मिला 1 -1 1 -1 0 1 0, हाँ -1, क्लियर। और फिर हमने किया +1 किया तो क्या मिला, 1 -1 0। अब आ जाएगा, ये लास्ट का -1 है बच्चे, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये हटा देता हूं मैं ये लाइन, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, यहाँ ये 0 ये तो खत्म कर दिया मैंने, ये -1 आया, राइट, ये -1 मिल गया, क्लियर। +1 यहाँ क्या आया, देखो ये चीज 0 हो गई, ये +1, तो ये -1 मिल गया, यहाँ पर मिला +1, यहाँ पर मिला -1, ये दोनों कैंसिल हो गए, बराबर 0 आ गया।
इसका मतलब ये हुआ इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो या तो रैंक 2 होगी या रैंक 1 होगी। अभी ये श्योर कह नहीं सकते क्या है, तो चेक कैसे करें। अब इसके सब माइनस चेक कर लो, क्या वो 0 सारे आ रहे हैं, तो सारे 0 नहीं आ रहे हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है। कैसे, यहां देखो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 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 इससे करो, इससे करो, इससे करो, सारे 0 मिल रहे, नहीं मिल रहे हैं। यहां देखो यही 1 मिल रहा है एक जगह, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल सब माइनर्स आर नॉट 0, देन रैंक ऑफ ए बराबर 2। रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई इसकी। क्लियर, चलो तो अब निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस निकाल लेते हैं। तो क्या बना देखो, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या मिल गया, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक, यही था। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3 का है, रैंक 2, आंसर इज। तो ये क्वेश्चन आता है, ये गेट में 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कर लेना कि कभी भी अगर रैंक निकालने को आ जाए इस तरह से तो आप कर सकते हैं आंसर। दिस इज रॉन्ग। क्लियर है इतना बात, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर अगली जो क्लास है उसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। यहां देखो क्या है, द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, कोई समझदारी नहीं है, एलिमिनेशन बिल्कुल नहीं करना है जब तक एलिमिनेशन की जरूरत ना पड़े। एलिमिनेशन कब करोगे, जब 3 क्रॉस 4 m क्रॉस n हो तब करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करना है, दिमाग में इक्वेशन रखना है, दिमाग में क्या रखना है, इक्वेशन, बस। यहां तो हमारे पास इजीली अवेलेबल है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आएगा देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ m बराबर 0, खत्म कर दो, हटाओ, -1 किया, क्या आ रहा है 1 1 1 0, राइट। फिर हमने कर दिया +1, क्या मिल रहा है देखो 1 0 1 1, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ रहा है देखो, यहां मिला -1, यहां मिला -1, राइट, +1, यहां क्या मिला 1, ठीक है, यहां आया +1, यहां +1 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बार और कैलकुलेशन देख लो अगर कोई, वैसे ठीक है कैलकुलेशन, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट क्या हुआ, इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू n, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 3, बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इनको प्लॉट कर लो, अलग ही अलग होंगे। क्या क्या प्लॉट करना है देखो, ये भी करके दिखा दे रहे, क्या क्या है, यहाँ देखो, एक है 0 1 1, तीनों अलग अलग हैं। इसका मतलब क्या है, तीनों की डायमेंशन, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए, बस इतना ध्यान रखना। अब तुम्हें बस हम एक चीज और बताएंगे लास्ट, इसके बाद ये लेक्चर को खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज सुनो, रैंक निकालने के लिए डिटरमिनेंट वाला फंडा ठीक है, जब भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी किसमें, m क्रॉस n में, तो यहां देखो मैं लिख देता हूं, कोई भी मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n का है, यहां देखो कोई भी मैट्रिक्स ले लो m क्रॉस n का, राइट, उसमें एलिमिनेशन में अगर कोई घबराहट है, कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, तुम जैसे बचपन में इक्वेशन सॉल्व करते थे बस वैसे ही करना है। इस ऐसे इक्वेशन मान लो, कैसे देखो,
है, कुछ नहीं करना है तुम्हें। क्या करना है, देखो इसको कैसे हटाओगे बताओ। इसको तभी तो हटा पाओगे जब यहां 13 का मल्टीप्लाई करोगे और इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करोगे। इसको कैसे हटाओगे, 0 बनाओगे। अगर इसको बनाना है तो यहां 6 का करना पड़ेगा, यहां 15 का करना पड़ेगा। तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं बस वैसे ही करना है, इसके अलावा इसमें कोई भी अननेसेसरी का दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है इतना बात। तो होपफुली आपने पूरे लेक्चर में एंजॉय किया होगा रैंक को। रैंक हमने बता दिया कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। और डिटर्मिनेंट से भी हम पता लगा सकते हैं एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स का। और अगर नहीं भी पता चल रहा है डिटर्मिनेंट से हम तो रो एशलन फॉर्म बना सकते हैं। और रो एक्लन फॉर्म अगर बन जाती है तो उसमें हम कंसल्ट कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब डिपेंडेंसी आ रही है, और जीरो नहीं हुई तो इंडिपेंडेंसी है। और जो इंडिपेंडेंट है वही क्या है, रैंक है। तभी तो वही तो लिखते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, राइट। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस क्या है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज वेरी सिंपल कि नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक वाले हटा दो, मतलब जो जीरो नहीं हो रही है उनको हटा दो। समझ गए। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चंस। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चे।